प्रिय दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप सबों के बीच में। गंगे गंगे यो ब्रियात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। इस श्लोक में गंगा की महिमा का वर्णन किया गया है कि गंगा को यदि हम 1000 योजन दूर से भी यदि गंगा गंगा स्मरण नाम कर रहे हैं, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति, उस व्यक्ति का समस्त पाप का विमोचन हो जाता है और वह विष्णु धाम को जाता है। गंगा के नाम का इतना महिमा है, स्नान की महिमा तो और अत्यधिक है। बहुत संयोग की बात है, इस वर्ष मकर संक्रांति का पुण्यकाल कुछ ही दिन बाद आने वाला है। उस पुण्यकाल में गंगा आदि पवित्र नदियों में डुबकी लगा करके अपना अपना पुण्यवर्धन करें और विष्णु लोक का मार्ग प्रशस्त करें। आइए विषय पे चलते हैं। आज का विषय है कि मकर संक्रांति कब, क्यों, कैसे और उसका पुण्यकाल कब। उस पुण्यकाल में दान जप करने का महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम इस बार 15 जनवरी 2023 मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। कहीं इसको मकर संक्रांति कहते हैं, कहीं इसको लोहड़ी कहते हैं, कहीं इसको खिचड़ी कहते हैं। भिन्न भिन्न नाम से लोग इसको जानते हैं। मकर राशि में जब सूर्य भगवान का प्रवेश होता है, संक्रांति होती है, उसी को मकर संक्रांति कहा जाता है। वैसे तो संक्रांति हर महीने होती है। एक राशि पे सूर्य एक महीने रहते हैं और जैसे ही राशि प्रवेश करते हैं, एक राशि से दूसरे राशि के प्रवेश काल के समय को संक्रांति कहा जाता है। लेकिन यह विशेष महत्व रखता है जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि अपनी पुत्र की राशि, पुत्र के घर में सूर्य और शनि का पुत्र और पिता का संबंध बताया गया है। जब सूर्य अपने पिता के घर में आते हैं, मकर राशि शनि का राशि है और भगवान भास्कर शनि के राशि मकर में प्रवेश करते हैं, तो इस प्रवेश का, इस संक्रमण काल की महिमा कुछ अत्यधिक हो जाती है और उसी का पुण्य लाभ लेने के लिए पुण्यकाल होता है। और उस पुण्यकाल में गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से, उस दिन काला तिल का दान करने से, तिल को खाने से व्यक्ति आरोग्यता और अत्यधिक स्वस्थता और जो पाप व्यक्ति किया होता है उसका प्रायश्चित होता है। इस वर्ष 14 जनवरी शनिवार की रात्रि 2:53 में, यानी कि रात्रि में 12 बजे के बाद तारीख बदल जाएगी तो 15 जनवरी हो जाएगा। रात्रि में 2:53 पे भगवान भास्कर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र में बताया गया है कि यदि रात्रि 12 बजे से पहले संक्रांति हो, रात्रि 12 बजे से पहले संक्रांति हो तो उसका पुण्यकाल एक दिन पहले होता है और यदि रात्रि 12 बजे के बाद संक्रांति हो तो उसका पुण्यकाल
दूसरे दिन होता है। तो इस बार रात्रि 12 बजे के बाद ही यानी कि 2:53 में मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इसका पुण्यकाल प्रातः से लेकर के मध्याह्न काल, ऐसे तो भर दिन ही रहेगा, लेकिन प्रातः से लेकर के मध्याह्न काल तक आप 4 बजे भी स्नान कर सकते हैं तो आपको पुण्य लाभ मिलेगा। 5 बजे भी, 6 बजे भी लेकर के आप मध्याह्न काल यानी कि 12-1-1:30 बजे तक का समय बेटर रहेगा, इसलिए उस समय का आप लोग लाभ लें और अपने नज़दीक गंगा आदि नदियों में जा कर के स्नान करें और अधिक से अधिक दान करें। दान करे धन ना घटे, कह गए दास कबीर, और अपना पुण्य का वर्धन करें। रही बात कि जो गंगा नदी से दूर हैं, जिसके पास आसपास में कोई गंगा जी नदी न हो, दूरी पे हो, तो व्यक्ति क्या करे, उसके लिए बताया गया है कि अपने घर में यदि गंगा जल हो तो गंगा जल को भी आप किसी पात्र में डाल करके पहले गंगा जल डालें, इसके बाद उसमें साधारण जल मिला दें। उस साधारण जल जितना मिलाएंगे वो सब गंगा जल ही माना जाएगा, लेकिन डालने की प्रक्रिया यही होनी चाहिए। पहले गंगा जल 1 बूंद भी क्यों ना हो, 1 बूंद गंगा जल डाल दें, इसके बाद उसमें पानी भर दें, पूरा संपूर्ण गंगा जल हो जाएगा। और गंगा का स्मरण करके भी आप स्नान कर सकते हैं। शास्त्र में तो कहा है कि पहला श्लोक में बोले हैं, गंगा गंगा योगरियात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। गंगा का इतना बड़ा महिमा है कि केवल नाम मात्र दूर से ही ले लिया जाए तो उसमें स्नान का और वहाँ जा कर के स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि पास में गंगा जी हैं या यमुना जी हैं या कोई और पवित्र नदी हैं तो उसमें आप स्नान कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप घर में गंगा जल रखे हों तो 1 बूंद गंगा जल या 1 गिलास गंगा जल मिला करके उसमें पूरा पानी भर करके आप स्नान कर सकते हैं। तिल डाल करके गंगा जल में स्नान किया जा सकता है, तिल का दान किया जा सकता है। अत्यधिक से अत्यधिक तिल का सेवन करें, जैसे तिलकुट वगैरह हो, दान करने के बाद लोग सेवन करते हैं। ये सब स्वास्थ्य में लाभ प्रदान करने वाला होता है। तो ये सब जो है आप करके अपना पुण्य वर्धन कर सकते हैं। और एक और भ्रांतियां है, लोग कहते हैं कि हर वर्ष 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति होती है। ये भ्रांतियां हैं। हमें तो जब से हमारा होश है तब से तो हम 14 जनवरी किसी दिन ही भी नहीं देखे कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। हल्ला तो सभी लोग करते हैं। और ये भी आपको बता दें कि संवत 2080 तक, संवत 2080 तक, संवत नहीं, सन 2080 तक 15 जनवरी को ही पड़ेगा मकर संक्रांति। 14 जनवरी पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। अब इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ये जो 14 जनवरी है ये भ्रांतियां हैं, लोग के मन में बैठ गया है। झूठों के लोग हला करते हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ता है, जबकि संक्रांति का समय निर्धारित होता है। हमको पुण्यकाल से मतलब है। संक्रांति चाहे रात में लगे चाहे दिन में लगे, उसका पुण्यकाल कब बनता है, उस पुण्यकाल में यदि हम स्नान करेंगे तभी हमको लाभ मिलेगा। भले रात्रि 14 तारीख को रात्रि में लगा हो मकर संक्रांति, लेकिन उसका पुण्यकाल 15 तारीख को ही पड़ेगा और 15 तारीख में ही स्नान करने से उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। इसलिए गलतफहमी में न पड़ करके 15 जनवरी को रविवार के दिन आप गंगा नदी में स्नान करें और मकर संक्रांति, खिचड़ी, लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाएं। और साल भर तक आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, कुशल रहें, लक्ष्मी की कृपा हो, भाग्य में वृद्धि हो, आरोग्यता प्रदान हो, ये सब आप ग्रहण कर सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं और कुछ पर्व त्योहार ज्ञान की बात लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।